करीब 10 दिनों की सियासी खींचतान और मंथन के बाद आखिरकार कांग्रेस ने केरल के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीडी सतीशन को राज्य की कमान सौंपी गई है। केरल की एआईसीसी प्रभारी दीपा दास मुंशी ने उनके नाम की औपचारिक घोषणा की। वही मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल केसी वेणुगोपाल का पत्ता कट गया है। वीडी सतीशन लगातार छठी बार विधायक चुने गए हैं और संगठन के भीतर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। उनके नाम पर मुहर लगने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। अब जल्द ही शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू होने की संभावना है। तो केसी वेणुगोपाल का पत्ता कटा है और वीडी सतीशन अब जो हैं वो केरल के नए मुख्यमंत्री होंगे। चुनावी नतीजों के 10 दिन बाद यह ऐलान कांग्रेस की ओर से जो है वो कर दिया गया है। वीडी सतीशन छठी बार विधायक बनकर आए हैं और कांग्रेस संगठन के अंदर मजबूत पकड़ वीडी सतीशन की मानी जाती है और यही वजह है कि कांग्रेस आलाकमान ने उनके नाम पर मुहर लगाई है। तो वीडी सतीशन केरल के नए सीएम होंगे। आखिरकार लंबी माथापच्ची के बाद उनके नाम पर मुहर लग गई है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी है। रंजन जी, देखिए, केरल में चुनावी नतीजे आने के बाद 10 दिनों तक माथापच्ची हुई और अब वीडी सतीशन का नाम फाइनल हो गया है। कितना डिजर्व करते थे वो इस पोस्ट को? केसी वेणुगोपाल का नाम भी हालांकि चर्चा में था। देखिए, वीडी सतीशन का नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा था। जमीनी नेता माने जाते हैं और विधानसभा में विपक्ष के नेता भी थे। और देखिए, वीडी सतीशन ने जो है एक एक विधानसभा में जाकर जो है वो अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर कांग्रेस की वापसी केरलम में नहीं होती है तो वो राजनीति से संन्यास भी ले लेंगे। तो इस वजह से भी उनका दावा मजबूत था, क्योंकि एलडीएफ सरकार के खिलाफ जो सड़क पर लड़ाई होती है वो वीडी सतीशन ने ही लड़ी थी। और आप देखेंगे कि उनको जो आईयूएमएल है, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, उसके उस पार्टी का भी जो है समर्थन था और आईयूएमएल यूडीएफ का प्रमुख घटक है। तो उसकी बात भी कांग्रेस को सुननी थी। हालांकि अगर आप देखें तो अन्य भी कई दावेदार थे। केसी वेणुगोपाल थे और माना जाता रहा है कि वो राहुल गांधी के करीबी हैं, तो इस वजह से उनके नाम की भी चर्चा बहुत ज्यादा है। लेकिन जब वीडी सतीशन को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर जब उनके नाम की घोषणा हुई है तो केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वो आलाकमान के फैसले से संतुष्ट हैं और जो भी आलाकमान का फैसला है उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। हालांकि एक और नाम था रमेश चेन्नीथला का, वरिष्ठ नेता हैं और उनको भी गांधी परिवार के करीबी जो है वो माना जाता है। राजीव गांधी के साथ उन्होंने काम किया है, तो उनकी भी एक दावेदारी थी। ऐसे तो दावेदारी 4 लोगों की देखी जा रही थी, वीडी सतीशन, रमेश चेन्नीथला, केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर की। लेकिन शशि थरूर रेस में बहुत पीछे छूट गए थे पहले ही। तो फिर 3 लोगों के बीच जो है वो एक दावेदारी थी, वीडी सतीशन, रमेश चेन्नीथला और केसी वेणुगोपाल के बीच में। लेकिन एक आईयूएमएल का प्रेशर था और इसके अलावा कांग्रेस को ये फैसला लेना था, क्योंकि वीडी सतीशन के लिए कहा जा रहा था कि अगर वो सीएम पद पर ना जाते तो वो कैबिनेट में भी शामिल शायद नहीं होते। इस तरह की बातें भी जो है वो चर्चा में आ रही थी। तो चूंकि एलडीएफ सरकार के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया था, जमीनी नेता हैं, तो फिर आखिरकार आलाकमान को लगा कि वीडी सतीशन ही सब एक प्रमुख दावेदार हैं और उन्हीं के नाम पर मुहर लगनी चाहिए। और प्लस जो है आईयूएमएल का भी उनको समर्थन था। तो इस सारी परिस्थितियों का आकलन करने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने ये तय किया। हालांकि जो नेता का चुनाव होता है वो विधायक दल की बैठक में होता है, तो वीडी सतीशन को जो है सीएम पद के चेहरे के तौर पर कांग्रेस ने अब जो है प्रोजेक्ट कर दिया है। तो अब जो एक उहापोह की स्थिति केरलम को लेकर बनी हुई थी कि वहां पर कौन जो है मुख्यमंत्री
बनेगा, इसे लेकर बहुत तरह के सवाल थे और सवाल कांग्रेस पर भी उठने लगे थे कि आखिर इतने दिन हो गए कांग्रेस अपना सीएम पद के लिए जो फेस है उसको तय क्यों नहीं कर पा रही है। तो इन सब के बीच ये अब तय हो गया कि बीडी सतीशन ही केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उनके नाम पर कांग्रेस में मुहर लग गई है। चलिए, तो वीडी सतीशन को केरल की कमान सौंपी गई है। कांग्रेस ने 10 दिनों के बाद उनके नाम का आधिकारिक ऐलान कर दिया है और अब वीडी सतीशन केरल की कमान संभालेंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया रंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।